ये उतार लिया ना। तो स्टीवर्ड ने आपने एक स्लाइड देगी और निटॉप्सीडा, तीसरा इन्होंने क्लास क्या दी थी, निटॉप्सीडा। उसमें कौन कौन से कण बताए, डिटेल्स है, एफिड्रेल्स है, वह वेल्वेशियल्स है, वेल्वेशियल्स नामक ग्रुप दिया। अब मैं आपको बता रही हूँ जिम्नोस्पर्म्स की, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स चल रहा है। अब बात करते हैं बियर हॉर्स ने जो क्लासिफिकेशन दिया था। तो बियर हॉर्स ने भी स्पोर्न के वर्गीकरण के तरह ही जिम्नोस्पर्म समूह को 3 प्रमुख वर्गों में विभक्त किया। तो 3 प्रमुख वर्ग कौन कौन से थे, साइकेडोप्सीडा, कॉनिफेरोप्सीडा तथा निटॉप्सीडा। तो एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ, इसको उतारना, क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, अब मैं किसकी बात कर रही हूँ आप लोगों से, बायर हॉर्स की बात कर रही हूँ, बियर हॉर्स की। तो बायर हॉर्स का क्लासिफिकेशन मैं आपको दिखा रही हूँ जो इन्होंने दिया था। ठीक है, एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ, उसको उतार लेना। देखो बेटा, क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय D.W. बियर हॉर्स्ट, जो कि 1971 में दिया गया था। तो बियर हॉर्स्ट in 1971 divided gymnosperms into following 3 classes. कौन कौन सी क्लासेस थी, साइकेडोप्सीडा, एक है आपकी कॉनिफेरोप्सीडा ये क्लास, तथा निटॉप्सीडा, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। तो पहली क्लास साइकेडोप्सीडा, इट इंक्लूडेड 6 ऑर्डर्स। इसमें क्या किया, बियर हॉर्स ने 6 ऑर्डर सम्मिलित किए। तो कौन कौन से हैं, लिखना बेटा। इसमें टेरिडोस्पर्मेल्स, कौन सा है, टेरिडोस्पर्मेल्स। दूसरा ऑर्डर है केटोनियल्स, तीसरा ऑर्डर है साइकेडियोइडेल्स, चौथा ऑर्डर है साइकेडेल्स, और पांचवा है पेंटोजाइलेल्स, छठा है ग्लोसोप्टेरिडेल्स। तो इस प्रकार आपने क्या देखा, बियर हॉर्स ने जिम्नोस्पर्म्स को 3 क्लासेस में विभाजित किया। पहली क्लास कौन सी है, साइकेडोप्सीडा। तो इस साइकेडोप्सीडा वर्ग को, क्लास को बियर हॉर्स ने 6 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। कौन कौन सी है, पहला है टेरिडोस्पर्मेल्स, सेकंड इज केटोनियल्स, थर्ड इज साइकेडियोइडेल्स, फोर्थ वन इज साइकेडेल्स, फिफ्थ वन इज पेंटोजाइलेल्स, सिक्स्थ इज ग्लोसोप्टेरिडेल्स। ये आपको याद करने हैं, ग्लोसोप्टेरिडेल्स। ठीक है, जया दामोर एंड मोनिका, जया का भी एंट्री हो गई अभी, जया दामोर का भी लिख लेते हैं नाम, जया। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी क्लास कौन सी दी थी, बी आर कृष्णा तिवारी और मोनिका चौधरी। ठीक है, दूसरी क्लास का नाम क्या है बेटा, कॉनिफेरोप्सीडा। इस कॉनिफेरोप्सीडा क्लास को भी बियर हॉर्स ने 5 ऑर्डर्स में विभक्त किया था। ये ऑर्डर्स का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। पहला है, फर्स्ट वन इज कॉर्डेटेल्स, उतार लो इसे। सेकंड है आपका है प्रोटोपिटियल्स, प्रोटोपिटियल्स की जगह आप इसको क्या कह सकते हो, वोल्टिजियल्स भी कह सकते हो। मतलब वोल्टिजियल्स मैं लिख के बता देती हूँ आपको, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज VOLVO, दिख रहा है ना सभी को, VOLBOTZIALES। ठीक है, ये आपको या तो है कॉर्डेट, पहला है कॉर्डेटेल, सेकंड इज प्रोटोपिटियल्स और वोल्टिजियल्स, तीसरा है गिंगोएल्स, चौथा है फोर्थ वन इज कॉनिफेरल्स, फिफ्थ इज टेक्सटाइल्स। तो अपन ने क्या देखा, कॉनिफेरोप्सीडा क्लास को बियर हॉर्स ने 5 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। पहला है कॉर्डेटेल्स, सेकंड इज प्रोटोपिटियल्स,
voltigiales और voltgiales, थर्ड इज गिनगोएल्स, फोर्थ इज कॉनिफेरल्स, फिफ्थ इज टेक्सेल्स। इनको याद करना पड़ेगा बेटा। और तीसरी क्लास कौन सी दी थी? बियर हॉर्स्ट ने निटॉप्सीडा। तो इस निटॉप्सीडा वाज डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्डर्स। निटॉप्सीडा में 3 गण इन्होंने सम्मिलित किए। तो एक है एफिड्रेल्स, दूसरा है नीटेल्स, तीसरा है वेल्वेशियल्स। वेल्वेशियल्स ये देख रहे हो बेटा, इसको याद करना पड़ेगा। बियर हॉर्स्ट का क्लासिफिकेशन है। तो बियर हॉर्स्ट ने साइकेडॉप्सीडा के अंतर्गत 6 गण को सम्मिलित किया। वह कॉनिफेरोप्सीडा के अंतर्गत 5 गण को सम्मिलित किया तथा नीटोप्सीडा के अंतर्गत 3 गणों को सम्मिलित किया। तो 6 ऑर्डर्स, 5 गण और 3 गणों को 3 गण, इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे। तो बियर हॉर्स्ट के अनुसार, हाँ बेटा कौन बोल रहे हैं? मैम सीबीएच में 3 ही साइंटिस्ट के दे रखे हैं क्लासिफिकेशन। सीबीएच में दे रखे हो तो ये उतारो ना फिर बेटा, 3 के नहीं चलेंगे पूरे। किस किस का दे रखा है? स्पर्न का है बेटा, स्पर्न का है। यस मैम। और बायरहॉर्स्ट का? बायरहॉर्स्ट का है। बोल्ड का और बारी होस्ट का। अच्छा, बायरहॉर्स्ट का है, स्पर्न का, और किसका है तीसरा? बोल्ड का। बोल्ड का। तो बेटा स्टीवार्ड का मैंने बताया ना, उसको भी लिख लो। और आरबीटी में से है स्टीवार्ड का भी, ठीक है, अभी पहले डिस्कस किया था। ठीक है, इसका भी लिख लेना। स्पर्न का तो मेन है ही जो दे रखा है। ठीक है, निटॉप्सिडा। अब क्या बता रही थी मैं? बियर हर्स्ट के अनुसार अभी तक जिम्नोस्पर्म समूह के सभी पौधों का ज्ञान प्राप्त नहीं है, इसलिए इस समूह का जातिवृत्त वर्गीकरण संभव नहीं है। इसलिए अपन ने इसका क्लासिफिकेशन किसका देखा आज? एक तो स्टीवार्ड का देखा बेटा। अब अपन स्पर्न का तो कल पढ़ ही चुके। अब अपन देखते हैं एंड्रूज ने जिम्नोस्पर्म्स पादपों को 6 प्रभागों में विभक्त किया था। कौन कौन से 6 प्रभाग हैं बेटा? पहला सुनना, फिर दिखा रही हूँ स्लाइड। टेरिडोस्पर्मोफाइटा पहला डिवीजन है, टेरिडोस्पर्मोफाइटा। दूसरा है साइकेडोफाइटा, तीसरा है गिनगोफाइटा, फोर्थ इज कॉनिफेरोफाइटा एंड फिफ्थ इज नीटोफाइटा तथा सिक्स इज अनिश्चित स्थिति वाले जिम्नोस्पर्म्स। तो एक स्लाइड शेयर और करती हूँ मैं आपके साथ, उसमें एंड्रूज का क्लासिफिकेशन आपके साथ दिखाऊंगी। एंड्रूज ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो शेयर कर रही हूँ। ये तो बियर हाउस का देख लिया, स्पर्न का देख लिया आपने, और स्टीवर्ड का कर दिया अपन ने। एंड्रूज का मैं दिखा देती हूँ आपको। स्टॉप शेयर करके एंड्रूज का क्लासिफिकेशन एक स्लाइड। एंड्रूज का क्लासिफिकेशन चल रहा है अभी। एंड्रूज अभी दिखा दूंगी, मैं बोल भी देती हूँ। एंड्रूज ने क्या किया बेटा? जिम्नोस्पर्म्स को 6 प्रभागों में बांटा था। तो 6 प्रभाग कौन से हैं? पहला है टेरिडोस्पर्मोफाइटा, दूसरा है साइकेडोफाइटा, तीसरा है गिनगोफाइटा, चौथा है कॉनिफेरोफाइटा, पांचवा है नीटोफाइटा, सिक्स है
अनिश्चित स्थिति वाले समूह। अब टेरिडोस्पर्मोफाइटा को एंड्रूज ने कौन से ऑर्डर में बांटा? ये है टेरिडोस्पर्मेल्स। और साइकेडोफाइटा को किसमें बांटा उन्होंने ऑर्डर में? एक तो है साइकेडेल्स और दूसरा है बेनीटाइटेल्स। साइकेडेल्स व बेनीटाइटेल्स। गिनकोफाइटा जैसे कि नाम है, तो इन्होंने इसको ऑर्डर में किसमें रखा? गिनकोएल्स। अब है फोर्थ इज कॉनीफेरोफाइटा, तो कौन से ऑर्डर है? कॉनीफेरेल्स व कॉर्डेटेल्स। नीटोफाइटा में कौन सा ऑर्डर आया? इन्होंने सम्मिलित किया नीटेल्स। अब अनिश्चित स्थिति वाले जिम्नोस्पर्म्स, एक तो है पेंटोजाइली, एक है वॉज्नोवेस्केली। तो एंड्रूज ने अपने वर्गीकरण में टेरिडोस्पर्मेल्स को स्वतंत्र प्रभाग का दर्जा दिया। इस प्रकार गिनकोएल्स को तथा नीटेल्स को भी एंड्रूज ने स्वतंत्र प्रभाग का दर्जा दिया तथा एंड्रूज ने पेंटोजाइलेल्स को अनिश्चित स्थिति वाले प्रभाग के अंतर्गत वर्गीकृत किया। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। स्टॉप शेयर में कर देती हूँ। ठीक है, अब एक तो अपन ने बियर हाउस का क्लासिफिकेशन कर लिया, स्टीवर्ड का, एंड्रूज का क्लासिफिकेशन भी कर लिया अपन ने, और कल अपन ने देखा था पंत का क्लासिफिकेशन। एक अपन आपको ये बता देती हूँ, आपको चैम्बरलिन द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया था वो लास्ट है। अपन बताते हैं, चैम्बरलिन ने साहनी द्वारा प्रस्तुत जिम्नोस्पर्म के वर्गीकरण का अनुसरण किया तथा चैम्बरलिन ने जिम्नोस्पर्म्स के केवल 2 उप विभागों में विभाजित किया। चैम्बरलिन ने क्या किया? जिम्नोस्पर्म्स को 2 उप विभागों में विभाजित किया, लेकिन इनके नाम इन्होंने चैम्बरलिन ने भिन्न रखे, जैसे साइकेडोफाइटा तथा कॉनीफेरोफाइटा। तो साइकेडोफाइटा साहनी के फिलोस्पर्म्स के तथा कॉनीफेरोफाइटा स्टेकियोस्पर्म्स के तुलनात्मक हैं। इसी प्रकार चैम्बरलिन ने साइकेडोफाइटा तथा कॉनीफेरोफाइटा में 3 ऑर्डर तथा 4 ऑर्डर सम्मिलित किए हैं। अब एक स्लाइड देखते हैं इसकी, चैम्बरलिन की देख लेते हैं क्लासिफिकेशन की। चैम्बरलिन के क्लासिफिकेशन की स्लाइड शेयर करती हूँ। देखो, ये वाला है क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय सीजे चैम्बरलिन इन 1935। तो चैम्बरलिन इन 1935 in his book Gymnosperms Structure and Evolution divided gymnosperms into 2 main groups। कौन कौन से हैं? साइकेडोफाइट्स और साइकेडोफाइटा डिवीजन और कॉनीफेरोफाइटा। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, एनलार्ज स्लाइड। ठीक है, इसमें देखना चैम्बरलिन ने क्या किया, साइकेडोफाइटा में जिम्नोस्पर्म्स को बांटा और कॉनीफेरोफाइटा में। तो साइकेडोफाइटा को फिर से चैम्बरलिन ने 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। कौन कौन से हैं? साइकेडोफिलिकेल्स, इसमें देख रहे हो इस फ्लो चार्ट में या इसमें लाइन डायग्राम में, साइकेडोफिलिकेल्स जो कि विलुप्त हो गया है, एक्सटिंक्ट हो गया है, और इसका एग्जाम्पल क्या है? लाइजेनोप्टेरिस। और दूसरा है बेनीटाइटेल्स। बेनीटाइटेल्स भी विलुप्त हो गया है, एक्सटिंक्ट हो गया है, और इसका एग्जाम्पल क्या है? साइकेडियोइडिया। तीसरा क्या दिया? साइकेडेल्स। तो ये भी याद करना पड़ेगा, इसमें क्या आते हैं? साइकस, माइक्रोसाइकस, जामिया एंड स्टेंजेरिया। और जिम्नोस्पर्म्स में 2 ग्रुप्स रखे, तो कॉनीफेरोफाइट्स और कॉनीफेरोफाइटा को किसने
चैम्बरलिन ने 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया, ये अपन देख रहे हैं लाइन डायग्राम में। कॉर्डेटेल्स, गिनगोएल्स जिसमें कि गिनगो आया, कॉनिफेरेल्स व नीटेल्स। तो कॉनिफेरेल्स भी विलुप्त या सजीव जिम्नोस्पर्म सदस्य को इंक्लूड करता है। अब जो नीचे मैंने दिखाया है कॉनिफेरेल्स में आपकी कौन कौन सी फैमिलीज चैम्बरलिन ने सम्मिलित की। एक तो है बेटा एबीटेसी और उनके एग्जाम्पल क्या है, एबीज, पाइनस एंड सिट्रस। दूसरी फैमिली है टेक्सोडिएसी जिसका एग्जाम्पल है सीकोइया और टेक्सोडियम। तीसरी फैमिली है क्यूप्रेसेसी जिसका एग्जाम्पल है थूजा या क्यूप्रेसस। चौथा एग्जाम्पल है ओरोकेरिएसी जिसका एग्जाम्पल है ओरोकेरिया। फिफ्थ फैमिली इज पोडोकार्पेसी। सिक्स फैमिली इज टेक्सेसी। तो पोडोकार्पेसी फैमिली में पोडोकार्पस जीनस को सम्मिलित किया, टेक्सेसी में टोरिया को सम्मिलित किया। तो वापस से रिपीट करती हूँ कि चैम्बरलिन ने क्या किया बेटा, जिम्नोस्पर्म्स को दो उप विभागों, दो सब डिविजन्स और ग्रुप्स में विभक्त किया, जैसे कि साइकेडोफाइट्स और कॉनिफेरोफाइट्स या साइकेडोफाइटा और कॉनिफेरोफाइटा। अब चैम्बरलिन ने साइकेडोफाइटा को 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। इन ऑर्डर के नाम याद रखने, साइकेडोफिलिकेल्स, दूसरा ऑर्डर है बेनिटाइटेल्स और तीसरा ऑर्डर है साइकेडेल्स। और कॉनिफेरोफाइटा को 4 ऑर्डर्स में चैम्बरलिन ने डिवाइड किया। तो इनके नाम भी याद करने, कौन कौन से 4 ऑर्डर्स हैं जो कि कॉनिफेरोफाइटा में सम्मिलित किए, किसने, चैम्बरलिन ने। एक तो है फर्स्ट इज कॉर्डेटेल्स, सेकंड इज गिनगोएल्स, थर्ड इज कॉनिफेरेल्स, फोर्थ इज नीटेल्स। अब अपन क्या पाते हैं, साइकेडोफाइटा में चैम्बरलिन ने छोटे पौधों, साइकेडोफाइटा में कौन कौन से आते हैं, छोटे पौधे, छोटे जिम्नोस्पर्म्स जिनका तना अशाखित होता है, वह पत्तियां बड़ी फर्ण के समान तथा पिच्छाकार होती हैं। तो साइकेडोफाइटा में ऐसे जिम्नोस्पर्म्स आते हैं जो कि छोटे पौधे होते हैं जिनका तना अशाखित होता है, पत्तियां बड़ी फर्ण के समान होती हैं तथा पिच्छाकार होती हैं, तना बड़ी मज्जा युक्त होता है तथा तने में मोटा वलकुट पाया जाता है। जबकि कॉनिफेरोफाइटा में बड़े जिम्नोस्पर्म्स पौधे सम्मिलित किए गए जिनका शाखित तना होता था, पत्तियां छोटी होती हैं तथा सरल होती हैं, तना छोटी मज्जा युक्त होता है, वह अल्प विकसित कॉर्टेक्स या वलकुट पाया जाता है। इस प्रकार आज हमने जिम्नोस्पर्म्स के क्लासिफिकेशन किसका अध्ययन किया, एक तो स्टीवर्ड का क्लासिफिकेशन देखा, एक बियरहॉर्स्ट का क्लासिफिकेशन देखा, एंड्रूस का क्लासिफिकेशन भी हमने देखा, और एक अपन ने अभी किया चैम्बरलिन का क्लासिफिकेशन, क्योंकि आप स्लाइड में देख रहे हो। एक मैं और आपसे कर देती हूँ, सीजे चैम्बरलिन, ठीक है। अब आपको बताते हैं आर्नोल्ड का क्लासिफिकेशन, जो कि आर्नोल्ड ने दिया था। तो ये आप देखना आर्नोल्ड के, तो आर्नोल्ड क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय सीए आर्नोल्ड 1948. So regarding the classification of gymnosperms, Arnold in 1948 may be quoted as saying it is now believed that the term gymnospermy as a group name has outlived its usefulness and should be dropped, or it should be retained only as a common name without taxonomic status in modern classification. मतलब अब अर्नोल्ड के अनुसार इस समूह का नाम जिम्नोस्पर्म केवल सुविधा के लिए रखा जा सकता है, वर्गीकृत स्तर पर इसका नाम सही नहीं है। तो अर्नोल्ड ने क्या किया बेटा, अर्नोल्ड ने ट्रैकियोफाइटा का निम्न वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जो मैं दिखा रही हूँ, देखो इस स्लाइड में। अर्नोल्ड ने ट्रैकियोफाइटा लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रैकियोफाइटा का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो क्या किया, अर्नोल्ड ने ट्रैकियोफाइटा को 4 डिवीजन से बांटा, 4 क्लासेस में। एक तो है साइलोपसीडा,
एक है लाइकोप्सीडा, एक है स्फिनोप्सीडा, एक है टेरोप्सीडा। तो ये भी याद करने पड़ेंगे। अर्नोल्ड ने क्या किया कि ट्रैक्योफाइटा का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो ट्रैक्योफाइटा को अर्नोल्ड ने साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्फिनोप्सीडा व टेरोप्सीडा में बांटा। अब अर्नोल्ड ने क्या किया बेटा, टेरोप्सीडा को किसमें बांटा, क्लास किसमें बांटा, टेरिडोफाइटा, साइकेडोफाइटा, गिंगोफाइटा, गिंगोफाइटा, कॉनिफेरोफाइटा, क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा व एंजियोस्पर्मोफाइटा में बांटा। तो अर्नोल्ड ने क्या किया बेटा, टेरोप्सीडा को टेरिडोफाइटा में बांटा। किसमें बांटा, टेरिडोफाइटा, साइकेडोफाइटा, गिंगोफाइटा, कॉनिफेरोफाइटा, क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा, एंजियोस्पर्मोफाइटा। अब जो साइकेडोफाइटा दिख रहा है आपको, तो अर्नोल्ड ने साइकेडोफाइटा को 3 ऑर्डर्स में बांटा। ये बुक में भी है। कौन कौन से, साइकेडेल्स, टेरिडोस्पर्मी व साइकेडियोइडेल्स। मतलब अर्नोल्ड ने साइकेडोफाइटा को 3 गणों में बांटा। तो इन गण के नाम मेन है, याद करने लायक, साइकेडेल्स, टेरिडोस्पर्मी व साइकेडियोइडेल्स। इसी प्रकार अर्नोल्ड ने कॉनिफेरोफाइटा, ये मैं एरो घुमा रही हूँ, कॉनिफेरोफाइटा को भी 2 ऑर्डर्स में बांटा था। कौन कौन से हैं, एक तो बेटा है कॉनिफेरेल्स, दूसरा है टेक्सेल्स। इसी प्रकार अर्नोल्ड ने ये लिखा हुआ गिंगोफाइटा को भी 2 ऑर्डर्स में बांटा। ये भी याद करना, कौन कौन से, गिंगोएल्स व कॉर्डेटेल्स, गिंगोएल्स व कॉर्डेटेल्स। इसी प्रकार अर्नोल्ड ने क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा को भी 2 ऑर्डर्स में बांटा था। तो कौन कौन से, नीटेल्स व एफिड्रेल्स। तो आज आपने क्या देखा, अर्नोल्ड का क्लासिफिकेशन भी देखा, क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय सीए अर्नोल्ड। तो अर्नोल्ड ने ट्रैक्योफाइटा को किसमें डिवाइड किया, साइलोप्सीडा में, लाइकोप्सीडा में, स्फिनोप्सीडा में व टेरोप्सीडा में। अब अर्नोल्ड ने क्या किया, टेरोप्सीडा को डिविजन्स में डिवाइड किया था। टेरोप्सीडा को डिवाइड किसमें किया, टेरिडोफाइटा, साइकेडोफाइटा, गिंगोफाइटा, कॉनिफेरोफाइटा, क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा एंड एंजियोस्पर्मोफाइटा। अब ये जो है साइकेडोफाइटा को अर्नोल्ड ने 3 ऑर्डर्स में बांटा। इनके नाम याद करना, साइकेडोफाइटा, साइकेडेल्स, टेरिडोस्पर्मी और साइकेडियोइडेल्स। इसी प्रकार गिंगोफाइटा को भी 2 ऑर्डर्स में बांटा अर्नोल्ड ने, वो है गिंगोएल्स व कॉर्डेटेल्स। इसी प्रकार कॉनिफेरोफाइटा के भी 2 ऑर्डर्स बताए अर्नोल्ड ने, कॉनिफेरेल्स व टेक्सेल्स। और क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा को भी 2 ऑर्डर्स में बांटा, नीटेल्स व एफिड्रेल्स। तो अपन ने क्या पढ़ा आज, कि अर्नोल्ड का क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया। ये क्लासिफिकेशन